हर साल मैं देखती हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट्स लॉ के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डोंट इवन नो कि उन्हें लॉ क्यों करना है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट इज लॉ द राइट करियर चॉइस फॉर यू, आर यू मेंट फॉर एलएलबी और नॉट। Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest. So सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले I would like you to ask yourself कि आप लॉ क्यों करना चाहते हैं and be very honest. Now this is not a SOP or interview question. Be very honest to yourself एंड यू विल कम आउट विद द आंसर। बहुत से लोगों का आंसर आएगा कि फैमिली वाले बोल रहे हैं इसलिए करना है लॉ, कोई और ऑप्शन नहीं बच रहा है इसलिए हम लॉ कर रहे हैं, या मूवीज़ में देखा है बहुत फैंसी लगता है। बहुत ही ऐसे कम लोग होंगे जो प्रॉब्ली ये बोलेंगे दैट यू नो वी आर इंस्पायर्ड बाय द लाइव्स ऑफ ग्रेट लीडर्स like Mahatma Gandhi, who was a barrister himself, or you know that we want to be more aware of the surroundings, we want to give it back to the community, we want to help people. बहुत कम लोग ऐसा बोलेंगे because obviously most students, everybody is rather caught up in all these things of life कि ये सब सोचने का टाइम बहुत कम ही लोगों को मिल पाता है। एंड उसके लिए आई वुड नॉट रियली ब्लेम यू, बट देन आई वुड से कि थोड़ा सा अगर हम अपना होराइजन को ब्रॉडन करके सोचेंगे तो शायद हम इस एरिया में भी सोच पाए। डोंट गेट वेरी डिजेक्टेड बाय वट एवर सर्कमस्टांसेस यू आर इन। कुछ हर किसी की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, हर किसी की अपनी अपनी फैमिलीज होती हैं। अब आई वुड रियली से दैट अगर आपको ये लगता है, अगर आपका आंसर ये आता है कि फैमिली वाले कह रहे हैं इसलिए करना है, देन आई वुड से दैट यू नीड टू रीथिंक। आपकी लाइफ है, यू विल बी लिविंग इट। एक लॉयर को बहुत काम करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है, बहुत सारी फाइलें पढ़नी पड़ती हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट फ्रॉम एंड टू द कोर्ट अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं। अदरवाइज ऑल्सो कि आप किसी बड़ी लॉ फर्म के साथ काम करते हैं, सुबह से रात तक वहाँ पे आपसे काम कराया जाता है, देयर इज नो पर्सनल लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत खराब रहता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से सोच लीजिए। इफ नाउ आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू बाय सेइंग ऑल ऑफ दिस, बट मैं ये चाहती हूँ कि आपको इस फील्ड में आने से पहले एक रियलिटी चेक मिल जाए, पता लग जाए कि क्या कैसे यहाँ पर फंक्शन होती हैं चीज़ें। बिकॉज जो मूवी में देखते हैं या जो सुना है वो अलग है दैन वॉट इज एक्चुअली देयर। वेरी प्रैक्टिकली लेट मी टेल यू कि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इतने सारे लोग हर साल लॉ करते हैं एंड ऐसा नहीं है। केसेस आई नो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पेंडिंग केसेस हैं, एक एक फर्म के पास बहुत केसेस होते हैं, बट देन एट द सेम टाइम आप में बहुत से लॉयर्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी से लॉ किया है एंड दे डोंट इवन हैव इट इन देम यू नो टू कंडक्ट अ केस। बिकॉज अगर आपने किसी का केस लिया है, आपने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। लॉ इज अ नोबल प्रोफेशन, जस्ट लाइक अ डॉक्टर जो एक पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, आपने भी अपने क्लाइंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि आप उसको कोर्ट में अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके हक को दिलवाएंगे, उसको जस्टिस दिलवाएंगे। सो ये सब चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसके चलते इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप में वो स्किल हो, आप अपने आप को उस तरह से मोल्ड कर पाएँ। अगर वो स्किल नहीं भी है तो उस स्किल को लर्न कर पाएँ, उस मेहनत के लिए तैयार हो। बहुत सारी फाइल्स पढ़नी पड़ेंगी, छोटे छोटे काम भी करने पड़ेंगे, देयर विल बी लॉट ऑफ कंपटीशन। देन थोड़ा नेपोटिज्म भी देखने को मिलता है इस एरिया में। बहुत से लोग ऐसा होते हैं जो बोलते हैं हम फर्स्ट जेन लॉयर है अपनी फैमिली से, बट देन एट द सेम टाइम देर आर पीपल हु हैव मेड देयर मार्क एज अ फर्स्ट जेन लॉयर एज वेल। सो इट रियली वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये सब चीज़ें ये आपके ऊपर है, आप ही बेस्ट जज हैं ऑफ योर ओन कैपेबिलिटी, योर कैपेसिटी, योर स्किल्स टू जज कि आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं या नहीं, आप ये सब कर पाएंगे या नहीं। किसी के कहने में, किसी के बोलने से आप अपना करियर डिसाइड मत कीजिए। नॉट जस्ट लॉ, बी इट एनी अदर फील्ड, डोंट फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग दैट यू इंटरनली नो और यू आर नॉट रेडी फॉर इट। आपको अगर लॉ करना है तो यू हैव टू बी रेडी फॉर ऑल दीज थिंग्स। बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत सा बार ऐसा होता है दैट यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्कलोड एंड इनिशियली आपको सैलरी कम मिलती है। आई ऑलवेज टेल कि अगर आप लॉ में करियर बनाना चाहते हैं तो शुरू में आपको पैसों के बारे में भूलना पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू सी कि आपको एंड में कितना पे चेक मिलेगा। यहाँ पर अगर आप अपना काम करते हैं,
अच्छे से काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं, देन बिलीव मी, you start with 15,000 per month in this profession, but then you also land up with 50,000 per day. तो ये वो प्रोफेशन है जो आपको बहुत ऊपर भी ले जा सकता है. सो इट इज़ रियली बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क. आप कितना स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करते हैं, आप कितने प्रैक्टिकल हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. शुरू में आपको छोटे छोटे काम करने पड़ सकते हैं, फाइल्स फ्लैग कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ डेट्स बना रहे हैं, बहुत छोटे छोटे काम. आपको सीधा कोर्ट में नहीं भेज देगा कोई, आपको स्टार्टिंग में बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ही लर्न करना पड़ता है. सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ईगो को नीचे रखें. आई सीन मैनी पीपल, मतलब जो इंटर्नशिप के लिए भी जाते हैं, लोगों में इतना ईगो है, इतना सेल्फ प्राइड है कि हम तो क्या ही कर रहे हैं लाइफ में, एंड दे वांट मनी ऑल्सो, दे वांट स्टाइपेंड ऑल्सो. मैं हमेशा बोलती हूँ, इंटर्नशिप में आपको जितना सीखने को मिल रहा है उतना सीखिए. फाइलें उठानी पड़ रही हैं, फाइलें उठाने का ही काम है बस, वो भी सीखिए. बिकॉज आप जब एक लॉ फर्म में जाएंगे, यू लुक एट द इन्वायरमेंट देयर, यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके बस बैठ रहे हैं इंटर्नशिप के टाइम पे, देन यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपको कोड क्राफ्ट सीखने को मिलेगी, आसपास का इन्वायरमेंट देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व 1,000 थिंग्स. एक लॉयर को ऑब्वियसली अपने आंख और कान हमेशा खुले रखने चाहिए. तो ये वो प्रोफेशन है जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें करके भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग हियर. इस सारी मेहनत के लिए तैयार हैं, यू आर रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस, देन देयर इज नो लुकिंग बैक. दिस इज द प्रोफेशन दैट यू आर मेंट फॉर. साथ साथ एज आई सेड, रीडिंग बहुत अच्छी आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा रीडिंग होती है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. देन अपार्ट फ्रॉम दिस, एक एनालिटिकल माइंड होना चाहिए टू अंडरस्टैंड थिंग्स. कुछ आपने पढ़ा है, उसको चीज़ों पे, सिचुएशन पे अप्लाई करना आना चाहिए. टू एन एक्सटेंट आई वुड से दैट you should be smart enough to fool the other person. Now, I don't really mean it in any other sense. I am just talking in respect of this profession. थोड़ा आपको ये आर्ट आनी चाहिए कि मैं गलत में से भी सही निकाल सकूं, सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न अराउंड कर सकूं. ये चीज़ें अगर आप अपने में देखते आ रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसी चीज़ें देखते आ रहे हैं अपने बारे में, कुछ आपने अपने बारे में नोटिस किया है या लोग आपके बारे में ऐसा कहते हैं कि आप इस चीज़ में बहुत शार्प है, तो देन आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट इट. बिकॉज इवेंचुअली जब आप ड्राफ्टिंग करने बैठेंगे, यू विल टेक अप समवंस केस, सिचुएशंस लाइक दीज विल कम अप. सिचुएशंस फ्रॉम नॉर्मल डेली लाइफ आर गिवन टू यू एंड यू आर आस्क्ड टू गिव द सोल्यूशन फॉर देम, कीपिंग ऑब्वियसली द लॉ इन माइंड. सो लॉ हर कोई पढ़ लेता है. आप लॉ स्कूल जाएंगे, वो आपको सिखा देंगे कि कैसे आपको लॉ पढ़ना है, क्या क्या होता है, व्हाट आर द कंटेंट्स, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, केसेस क्या होते हैं, कैसे उन्हें पढ़ा जाता है, ये सब चीज़ें आपको आ जाएंगी. बट ये आपकी अपनी स्किल पे होता है कि आप उसको एक सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे. लॉ स्कूल्स में आपको केस स्टडी बेस्ड भी अप्रोच सिखाई जाएगी, मूड कोर्ट सिखाए जाएंगे, एंड फिर आपको उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा. सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बिफोर डिसाइडिंग if you want to do law or not. Be very clear of your personality type, of your capabilities, कि आप कितना हार्ड वर्क कर सकते हैं. आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि आपको इतना हार्ड वर्क आप कर पाएंगे या नहीं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ में. वी आर टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकली हियर, बिकॉज हम यूजुअली ये बात करते ही रहते हैं कि तैयारी कैसे करनी है. डोंट वरी अबाउट ऑल ऑफ दैट. जो भी एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है, उसके लिए हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं कैसे तैयारी करनी है, क्या मटेरियल है, या क्या क्या सिलेबस है, क्या फॉर्मेट है एग्जामिनेशन का. ये चीज़ें बाद में आती हैं. सबसे पहले यही आता है कि आप मेंटली रेडी हैं फॉर दिस करियर और नॉट. सो फिगर दैट आउट. जो मैंने आपको बातें बताई उनके बारे में सोचिए कि क्या आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी हैं, क्या आप इतने पेशेंट हैं दैट यू कैन वेट फॉर मनी टू एक्चुअली कम टू यू. बिकॉज बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इमिडिएटली मॉनेटरी रिक्वायरमेंट होती है. ऐसा हो सकता है कि आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो,
एवरेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो, या जहाँ पर एडमिशन हुआ है वहाँ पे आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, या आप ऑफलाइन जब जॉब्स देख रहे हैं आपको जॉब मिलने में बहुत मुश्किल हो रही है। इनफैक्ट नॉट जस्ट लॉ, बहुत सारी फील्ड्स में ये सिचुएशन रहती ही है। लॉ में बस यही मैं कहना चाहती हूँ स्टार्टिंग में, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सैलरी कि आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी इमीडिएटली वंस यू कंप्लीट योर लॉ। ये एक्सपेक्टेशन आप अपने दिमाग से हटाइए। बट एज आई सेड अर्लियर दैट देर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट। ये ऐसा प्रोफेशन है कि एक बार अगर आपने अपने आप को प्रूव कर दिया, अपना हार्डवर्क आपने अच्छे से कर लिया है, एंड यू नो यू जस्ट डूइंग योर ड्यूटीज वेरी वेल, देन देर इज नथिंग लाइक इट। बहुत ग्रोथ है, एंड इनफैक्ट लॉ करने के बाद बहुत सी और चीज़ें आपको पता लगती हैं, लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंस आता है। आप कहीं पे भी बाहर जाते हैं, यू फील वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, होगा तो आई नो व्हाट टू डू अबाउट इट, आई नो हाउ टू हैंडल अ सिचुएशन। सो ये सब चीज़ें रहती हैं साथ में। इट्स अ वेरी वेरी, एज वी ऑलरेडी नो, इट्स अ नोबल प्रोफेशन। बहुत काम आता है। इवन इफ यू नो आप लॉ परस्यू नहीं कर रहे हैं, कल को मान लीजिए आप अपना कोई बिजनेस खोलते हैं, वहाँ पर भी ये जो आपने लीगल स्टडीज़ करी हैं, एलएलबी जो करा है, वो बहुत काम आएगा वहाँ पे। इवेंचुअली आप जब कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करेंगे, किसी ने आपके पैसे रोक लिए, कहीं पे कोई प्रोडक्ट में डैमेज हो गया, ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी आगे जाके। सो अगर ये प्रोफेशन बहुत सी चीज़ें आपको दे रहा है, देन फॉर दैट it will require you to work hard as well. Be ready for all of it. Think on these lines. अपना mind makeup कर लीजिए, and in fact अगर आपको तैयारी करनी है, you've decided, then we are obviously here. There are a lot of videos that we keep posting for your preparation. Do subscribe to our channel अगर आप new visitor हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं वो videos, ताकि आपको ऐसे और वीडियोस देखने को मिलते रहें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, वहाँ पर हम बहुत इंटरेस्टिंग लीगल कंटेंट आपके लिए डेली बेसिस पे पोस्ट करते हैं। एंड येस, मेक श्योर कि आप लॉ अपनी खुद की मर्जी से विलिंगली आउट ऑफ चॉइस कर रहे हैं।